सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। क्लास 10th पोएट्री की ये है 8th पोयम बच्चों, जिसका नाम है फॉग और ये कंपोज की गई है कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा। इससे भी नाम ध्यान में रखिएगा आप। और ये इतनी छोटी पोयम है बच्चों आज की इस क्लास में कि ये कब शुरू होगी और कब खत्म होगी आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आपके लिए पढ़ना जरूरी है इस वजह से बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन। आपको लिखना होगा सेंट्रल आइडिया, शॉर्ट आंसर और बोले तो इससे आएंगे रिलेटेड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको इन सभी में आसानी होगी बच्चों, तो इसीलिए आपको ये पोयम पढ़ना भी जरूरी है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज की इस क्लास में देखेंगे पोएट्री की 8th पोयम, जिसका नाम है फॉग और कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग। ये नाम ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू यहीं से बनता है बच्चों, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग इस पोयम का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। आखिर है क्या इस पोयम में, किसके बारे में बात की गई है। आपको पोयम के नाम से ही पता चल रहा है कि नाम क्या है बच्चों, फॉग। फॉग की बात हो रही है, फॉग जो कि आपको विंटर सीजन में देखने को मिलता है ना। फॉग जो है आपको हम लोग को ठंडियों के मौसम में हम लोग देखते हैं कैसे धुंध ऐसी छा जाती है, जिसको बोलते हैं कोहरा, है ना, कोहरा। तो इसकी बात करेंगे और यहाँ पर इस पोयम में बच्चों फॉग को कंपेयर किया गया है। फॉग को कंपेयर किया गया है किससे बच्चों, ये आपको दिख रही है, कैट से कंपेयर किया गया है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि इस पोयम में फॉग को कंपेयर किया गया है कैट से। कैसे किया गया है कि जैसे बिल्ली जब हमारे घर में प्रवेश करती है बच्चों, उसके कदमों की आहट जरा सी भी हमें नहीं सुनाई पड़ती है। किस प्रकार वो एकदम शांति से आती है और आकर के अपने घुटनों के बल ऐसे करके बैठ जाती है और अपना निशाना इधर उधर उसकी नजरें लगी हुई होती हैं। सेम वही तरीका बच्चों फॉग का बताया गया है कि फॉग के भी आने का हमें एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है। बारिश वगैरह होने वाली होती है तो हमें बादलों की गरज से पता चल जाता है कि हाँ बारिश होने वाली है, लेकिन अगर फॉग, तो फॉग का हमें ये नहीं पता चलता है कि नहीं भैया फॉग गिरने वाला है या कोहरा पड़ने वाला है ठंडियों के मौसम में। वो अचानक से गिरने लगता है और अचानक से फिर कब खत्म भी हो जाता है, धुंध कब खत्म हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। तो यही इसी तरीके से कंपेयर किया गया है कि जैसे बिल्ली के आने की हमें जरा सी भी भनक नहीं लगती है जब वो हमारे घर में प्रवेश करती है, एकदम अपने छोटे छोटे कदमों से एकदम शांति तरीके से, है ना, वैसे ही फॉग का भी आना और जाना बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। तो इसलिए मैंने बोला कि इस पोयम में फॉग के बारे में है बच्चों और कंपेयर किया गया है कैट से। बहुत ही छोटी पोयम है, कब शुरू करेंगे कब खत्म करेंगे आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। अब देखते हैं आखिर इस पोयम में कौन सी ये लाइन्स हैं बच्चों, है ना। यहाँ पर ये है पोयम आपकी पूरी कंप्लीट और छोटी सी है। ऐसा ही स्टैंजा आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए लाइंस को ध्यान से पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि हर एक वर्ड का क्या मीनिंग बताया गया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं फटाफट। द फॉग कम्स ऑन लिटिल फीट, ऑन लिटिल कैट फीट, है ना बच्चों। ये दो लाइन में क्या है कि द फॉग, फॉग आपको क्लियर हो गया क्या, कोहरा। फॉग ऐसे आता है जैसे लिटिल लिटिल मतलब छोटे छोटे कदमों से कैट बिल्ली चल करके आती है ना। जैसे बिल्ली छोटे छोटे कदमों से हमारे घर में चल करके आती है और उसके कदमों की आहट हमें जरा सी भी नहीं लगती है, उसी प्रकार ये जो फॉग है वो आता है ना। वो आता है ठंडी के मौसम में और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। अगली लाइन में क्या है, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस। यहाँ पर हॉन्चेस का मतलब होगा बच्चों घुटनों के बल बैठना, है ना, घुटनों के बल बैठना। ये याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी ऐसे टफ वर्ड जो भी आते हैं उनका मीनिंग पूछ लेता है एग्जाम में, जब भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो घुटनों के बल बैठना, ऐसे बिल्ली को देखा है ना बच्चों आप सभी ने, ऐसे कैसे जब हमारे घर में प्रवेश करती है और फिर घुटनों के ऐसे मोड़ करके बैठ जाती है और पता भी नहीं चलता है हमें। तो हॉन्चेस का अर्थ याद रखना क्या होता है बच्चों, घुटनों के बल बैठना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस। जिस प्रकार से बिल्ली जब हमारे घर में प्रवेश करती है
और अपने घुटनों के बल बैठ जाती है ना। सेम उसी तरीके से इट सिट्स, यहाँ पर इट किसके लिए बोला गया है बच्चों? फॉग के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इट सिट्स, और जो फॉग है वो भी इसी तरीके से बैठ जाता है, लेकिन किसके ऊपर बच्चों? सिटी एंड हार्बर, सिटी एंड हार्बर के ऊपर। हार्बर क्या होता? सिटी आप समझते हैं क्या होता है बच्चों? शहर। और हार्बर क्या होता है? बंदरगाह, है ना। बंदरगाह जानते हैं, जहां ये पानी के जहाज जो शिप होते हैं बच्चों, वो क्या किए जाते हैं? लोडेड किए जाते हैं ना, उससे बोलते हैं हार्बर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे बिल्ली अपने घुटनों के बल बैठ जाती है ना, और अपनी नजरों का निशाना जो है अपने चारों तरफ गड़ाए हुए होती है, वैसे ही सेम तरीका बताया गया कि जो फॉग है वो क्या है? वो भी ऐसे ही बैठ जाता है, लेकिन किसके ऊपर? सिटी और हार्बर के ऊपर, शहर और बंदरगाह के ऊपर बैठ जाता है। बैठने का मतलब है कि उसको चारों ओर से क्या कर लेता है? घेर लेता है। तो इतना समझ में आया बच्चों? लास्ट लाइन में क्या है? एंड देन मूव्स, और फिर उसके बाद चला जाता है। मूव्स ऑन मतलब फिर क्या होता है? चला जाता है। जैसे बिल्ली कब आई और कब गई हमें नहीं पता चलता है ना, आने के बाद फिर क्या होता है? वो चली जाती है। वैसे ही जब फॉग आता है, शहर और बंदरगाहों को चारों ओर से घेर लेता है, धुंध छा जाती है, कोहरा जिसको बोलते हैं, है ना, वो आता है, फिर उसके बाद मूव्स ऑन कर जाता है, मतलब फिर चला जाता है और हमें उसका एहसास भी नहीं होता है। तो बस सिंपल सी पोयम है बच्चों। फॉग यानी कोहरे को कंपेयर किया गया है कैट के साथ में, बिल्ली के साथ में, है ना, और किस प्रकार से बताया गया है। जो भी टफ वर्ड आया था, हार्बर आपको पता चल गया, बंदरगाह बोलते हैं। और हॉन्चेस का मतलब होता है जैसे घुटनों को झुका करके बैठना ना, नी बेंट करके बैठना, या बोले तो घुटनों के बल बैठना, हॉन्चेस। ठीक है, कोई भी क्लियर यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है बच्चों। अब जो है आज की इस क्लास में हम लोगों ने पोयम को कर लिया है क्लियर, और इसमें कोई भी अब डाउट नहीं है बच्चों। ठीक है, इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या आएंगे बच्चों? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर और सेंट्रल आइडिया आपको करना होगा। तो अगली क्लास में जब हम लोग करेंगे तो इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, शॉर्ट आंसर को करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। पोयम बहुत छोटी सी थी, मैंने पहले भी बोला कि कब शुरू होगी कब खत्म होगी आपको नहीं पता चलेगा, सेम वही था बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, परीक्षा के लिए बढ़िया तैयारी करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।